Good morning, students. Today we find the square root and the method is estimation method. Okay? Actually estimation का मतलब होता है अंदाजा लगा और ये थोड़ा इजी हो जाएगा। कोई भी नंबर को हम लोग बहुत जल्दी बतला सकते हैं कि किसका एक्चुअली जो भी हम नंबर ले रहे हैं। एक्चुअली आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का सीखेंगे कि एस्टिमेशन मेथड के थ्रू कैसे हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम लोग तुरंत बतला सकते हैं अंदाजा लगा के कि इसके थ्रू हम लोग कैसे बनाए। तो उसके लिए कुछ कुछ पहले देखना होगा, याद रखना होगा, देखना होगा कि क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे क्या है। तो या तो 1 होगा या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा, क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं। तो इसके अलावा कोई तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है। 0 भी हो सकता है बट डबल 0 होगा, हम लोग उसका बात अभी नहीं करेंगे। तो 1, 4, 5, 6 और 9 इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे। और अगर 1 होगा तो आंसर के यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अभी हम रीजन बतलाएंगे उसके पीछे क्या रीजन है। अगर 4 होगा तो 2 होगा या तो 8 होगा, और अगर 5 होगा तो सिर्फ 5 होगा, 6 होगा तो 4 होगा या तो 6 होगा, और 9 होगा तो 3 या 7 होगा। मतलब ये चीज पहले याद रखना है आपको। साथ में अगर यूनिट डिजिट पे अगर 2, 3, 7 और 8 हो, यूनिट डिजिट पे अगर 2, 3, 7 और 8 हो तो वो जो नंबर होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब हम लोग पहले ही बोल देंगे कि वो नंबर तो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। क्लियर है। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्चुअली ये जो हम बतला रहे हैं 1 होगा तो 1 और 9 के अलावा और क्यों दूसरा नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग जल्दी से देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। क्योंकि डिजिट यही तक है, 0 भी है, एक्चुअली 10 डिजिट होता है तो हम लोग 0 भी लिख नहीं सकते, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देखें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं सबका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस हम लोग सिर्फ देखेंगे। तो यूनिट प्लेस पे 1 है 2 जगह, चलिए हम लोग 1 ले लिए। 4 है 2 जगह, 4 भी हो गया। 9 है 2 जगह, 9 भी हो गया, ठीक है। 5 है 5 हो गया, 6 है 2 जगह, 6 हो गया। मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए जो एक्चुअली सब नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन लोग का यूनिट प्लेस पे या तो 1 है या तो 4 है या तो 5 है या तो 6 है या तो 9 है। ध्यान से देखिए। और ये भी देख रहे हैं अगर आंसर का यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो या तो ये 1 के स्क्वायर में है या तो ये 9 के स्क्वायर, इसीलिए हम लोग लिखे, है ना। अगर 1 है तो या तो 1 का या तो 9 का। चूंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग में गिवन ये होगा, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसके यूनिट प्लेस पे ये गिवन होगा और हम लोग को आंसर इसके हेल्प से निकालना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और ध्यान रखना है कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं एक्चुअली 30 तक लर्न होना चाहिए, बट एटलीस्ट 25 तक जरूर लर्न रखिएगा। जो नंबर है उसका स्क्वायर, जैसे 15 का स्क्वायर 200, 25, 20 का 400, 14 का 196, 13 का 169, इस तरह क्या करना है, सबका स्क्वायर याद रखना। 9 का 81, इस टाइप का सबका स्क्वायर डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर लर्न है तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से इजीली बना सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे। चलिए हम पहले लेते हैं 576, ठीक है। 576 लिए तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि हमेशा राइट साइड से फर्स्ट 2 का पेयर बना देना। उसके बाद जो भी नंबर होगा वो एक साथ होगा, मतलब फर्स्ट 2 का हम लोग पेयर बना देंगे, बाकी जो होगा वो एक साथ होगा। यहाँ 5 एक्चुअली अकेले, ठीक है। तो हम क्या बोले, अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, तो जो हम पेयर के उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। तो 6 है तो ये आंसर का यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। मतलब आंसर का यूनिट प्लेस हमको फिक्स हो गई, जो आंसर है इसका यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या बोले, क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 6 है, इसीलिए। अब बाकी जो नंबर बच गया, बाकी नंबर मेरा क्या बच गया, 5 बच गया। तो 5 देखना है, 5 ये
हम लोग इसे स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वही देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है, तो 4 होता है। तो 4 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। मतलब ये 4 और 9 के बीच में, मतलब 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर के बीच में। अब एक काम करना है, हमेशा पहले वाला लेना है, हमेशा क्या करना है, पहले वाला लेना है। तो पहले में मेरा क्या है, 2 था, तो ये दोनों जगह हम क्या किए, एक्चुअली ये यूनिट प्लेस पे हमको 4 और 6 मिल चुका था, दोनों जगह पे हम क्या किए, 2 लिख दिए। तो अब ये चीज क्लियर हो गया कि 576 का जो स्क्वायर रूट होगा या तो 24 होगा या तो 26 होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन कोई भी अगर स्क्वायर होगा ना, कोई भी नंबर होगा तो स्क्वायर रूट तो कोई एक ही होगा, या तो ये या तो ये। इसलिए हमको अब क्लियर करना ये दोनों में से कौन होगा। अब देखना है ये जो 5 है वो 4 और 9 में, ये 5 है वो 4 और 9 में किसके ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा नजदीक है 4 का, क्योंकि इसके 5 और 9 में 4 का गैप है और 4 और 5 में 1 का गैप है। तो सबसे नजदीक है 4 का, और ये 4 देखना है किसका था स्क्वायर, तो 2 का था। तो एक्चुअली ये चीज अब नहीं देखना है, सॉरी। अब इसमें से क्या देखे कि ये जो 5 है किसके ज्यादा नजदीक है, तो 4 का नजदीक है। 4 का मतलब पहले वाला का ज्यादा नजदीक है, तो ये पहले वाला आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद वाला का ज्यादा नजदीक होता तो बाद वाला आंसर होता। मतलब 576 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 576 का जो स्क्वायर रूट हो गया, यहां से क्लियर हो गया कि 24 होगा, और ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। तो बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ये नंबर ले लिए 5607। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये तो 7 तो किसी नंबर के, अगर 7 आ गया यूनिट प्लेस में, मतलब ये कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर कभी ये होगा ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और नंबर लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा नंबर लेते हैं जो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है। एक मिनट, हम नंबर ले रहे हैं। वन 11025 लिए, ठीक है। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम पहले क्या बोले, फर्स्ट 2 को पेयर बना देंगे, बाकी ये सब एक साथ होगा। तो ये जो हम लोग देखेंगे 5 भी अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 5 है, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो 5 ही होगा। तो ये ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि 5 अगर होगा तो यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है 5। अब मेरे पास है कि 110 यहां बच गया, तो 110 है, तो 110 हम लोग यहां लिख दिए। अब देखना ये किसके स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। 10 का स्क्वायर जो एक्चुअली होता है 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। 100 एक्चुअली ये जो 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, मतलब ये 110 और 121 के बीच में। हम क्या बोले, हमेशा पहले वाला लेना है। तो पहले क्या है मेरा 10 है, तो ये 105 का हो गया, क्योंकि हम लोग आगे का यहाँ बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था 5, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, एक लास्ट एग्जांपल। $4,096, ठीक है। 4096 लीजिए। तो हम क्या बोले, फर्स्ट 2 को पेयर करना है और बाकी को एक ग्रुप में रख देना। तो ये अब हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। तो 6 अगर यूनिट प्लेस पे है तो मेरे पास आंसर में या तो यूनिट प्लेस पे 4 होगा या तो 6 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस 40 को, जो बच गया एक्चुअली नंबर। तो 40 जो है ये किसका है, तो 3 का एंड, सॉरी 3 का नहीं, 40
एक्चुअली 6 का 6 मीन्स 30 किसका एक्चुअली हम ठीक से लिखते हैं, ये 36 तो 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर मीन्स कितना 49। 6 का स्क्वायर एंड 7 के स्क्वायर के बीच में, तो हम क्या बोले हमेशा पहले वाला लेना है, पहले वाला लेंगे तो ये हमेशा इस प्लेस पे 6 ही होगा, तो फिक्स हो गया। मतलब मेरे पास अब दो ऑप्शन है, या तो 64 आंसर होगा या तो 66 होगा। अब हम लोग देखेंगे ये जो 40 है वो ज्यादा नजदीक किसके है, 36 या 49 का। ठीक है, तो 36 और 40 के बीच में गैप है 4 और 40 और 90 के बीच में है 40 और 49 के बीच में 9 का गैप, तो ज्यादा नजदीक इसका है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्चुअली पहले वाला है इसलिए पहले वाला आंसर होगा, मतलब इसका आंसर हो गया 64। ये एक्चुअली प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को एस्टिमेशन के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।